हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव स्टॉक के बारे में। नेगेटिव स्टॉक दोस्तों उसको बोलते हैं जो हमारे पास माइनस में है। जैसे ये माइनस हमारे पास 5 है, भले एक्चुअल में आपके पास अभी 10 रखे हों, लेकिन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को कैसे आपको ठीक करना है सॉफ्टवेयर में। और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे एक्सपायर्ड ही हो गए हैं, मतलब कि वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको कैसे हटाना है। या फिर हमारे पास जो है क्लोजिंग अलग है और जो अभी हमारे पास सिस्टम में है वो अलग है, फिजिकल से मैच नहीं है, वो कैसे करना है। तो ये 3-4 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने नेगेटिव स्टॉक को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं और कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में ताकि आप डिटेल में इस चीज़ के बारे में जान सको और फिर उसके बाद कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन ही ना आए आपका कि सर हमारे स्टॉक माइनस में शो कर रहा है, स्टॉक को कैसे ठीक करें। हम कभी इसकी परचेज चढ़ा देते हैं जब भी हमें इस तरीके से शो करता है। तो दोस्तों उसके पीछे का क्या लॉजिक है इस वीडियो में जो है आज हम समझेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में दोस्तों। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटल स्टॉक की और हमारे फिजिकल स्टॉक की। फिजिकल स्टॉक का मतलब ये है कि जो भी हमारी शॉप है, जो भी हमारी शॉप में रैक है या जो भी हमारा इन्वेंट्री रखा हुआ है वो अलग है, और जो हम सॉफ्टवेयर में एंट्रीज कर रहे हैं वो अलग है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये फर्स्ट आइटम जो है हमारा, ये -5 क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा है। अभी -5 क्वांटिटी इसलिए शो कर रहा है, हो सकता है कि इसकी परचेज जो है नहीं चढ़ाई टाइम पर, या हो सकता है परचेज वगैरह सब कुछ ठीक चढ़ी हो, सेल एंट्री हमने ज़्यादा कर दिया, कोई परचेज मिस हो गई हो, या इसकी ओपनिंग क्लोजिंग जो है पहले कभी गलत डली हो, तो इस वजह से ये आपको मैच जो है नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम सबसे पहले कैसे ठीक करेंगे, यानी कि जो आपकी शॉप में अभी स्टॉक है वो कितना है और डिजिटल में कितना है, इसको पूरा मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टॉक की एंट्री। तो ये कैसे होगी दोस्तों, इसके लिए आपको आना है ट्रांजैक्शन में, और ट्रांजैक्शन में आने के बाद आपको आना है स्टॉक रिसीव, और स्टॉक रिसीव में आपको क्लिक करना है होलसेल। होलसेल पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर करना है, और अगर किसी में होलसेल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो हो सकता है डायरेक्टली बिल का ऑप्शन आ रहा हो, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लेना है स्टॉक फीडिंग करंट, और यहाँ पे एंटर करना है, और जो भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स, एंट्री नंबर जनरेट हुआ है वही आपको यहाँ पे डाल देना, जैसे AD001। उसके बाद आप एंटर एंटर करेंगे और एंटर एंटर। अब यहाँ पे हमने एंटर किया, जैसे फर्स्ट आइटम में हमारा जो -5 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में मान लीजिए हमारे पास जो ये है फिजिकल स्टॉक वो हमारे पास 12 पीस है। तो सिंपली आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद इसका बैच सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको उतनी ही क्वांटिटी डालनी है जितनी हमारी शॉप में है। सॉफ्टवेयर अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। जैसे अभी मेरे पास ये 12 पीस है तो मैंने यहाँ पे 12 डाला, उसके बाद एंटर एंटर, और इसको एस्केप किया और कंट्रोल। देखिए अब ये अपने आप ही जो है, इसने जो भी इसको प्लस करना था, माइनस करना था, इसने अपने आप कर लिया। अब माइनस हमारा 5 था, एक्चुअल हमने 12 डाला, तो इसने अपने आप ही कैलकुलेशन जो है सेट कर ली और 17 क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इस 17 क्वांटिटी से क्या होगा, जो बैकएंड में हमारा -5 है वो इससे लेस हो जाएगा और 12 हमारे पास रियल स्टॉक दिखने लगेगा। अब देखिए जैसे मैं इसे Ctrl+W से सेव कर देता हूँ, इसके बाद एंटर एंटर, और ये सेव हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी आइटम लिस्ट में, स्टॉक में गए, करंट स्टॉक, तो ये देखिए अब ये मेरे पास क्या है, एक्चुअल 12 क्वांटिटी है। तो जितने भी ऐसे स्टॉक हैं जो फिजिकली स्टॉक आपका अलग है और डिजिटली अलग है, तो उसके लिए जो है आप फिजिकल स्टॉक की एंट्री करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रांजैक्शन के मेनू में स्टॉक रिसीव, जिसमें होलसेल या डायरेक्टली बिल का ऑप्शन मिलेगा, और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तो ये कैलकुलेशन काम नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये लेजर है, आपको यही टाइप करना है, स्टॉक फीडिंग करंट। अगर डायरेक्टली टाइप करके नहीं आ रहा आपका ये लेजर, तो आप यहाँ पे F7 की प्रेस करेंगे तो F7 की से सारे लेजर शो होने लग जाते हैं। वैसे ये शो हो जाएंगे, इन केस कभी शो ना हो तो आप F7 की प्रेस कर सकते हैं। तो पहला तो ये ऑप्शन है। अब दूसरा देखिए दोस्तों, इसमें आप ये चाहते हैं कि जितने भी जो ये माइनस में है, देखिए बहुत सारे ऐसे बीच बीच में माइनस में, देखिए अभी ऊपर 2 आइटम गए हमारे माइनस में, -2, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे -11। अब ऐसे कर करके जो है ना दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो माइनस में है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको सबको एक साथ 0 कर दूं, और उसके बाद फिर जो भी इनकी परचेज है या जो भी इनका फिजिकल स्टॉक है, मैं बाद में इसको अपने आप ही एडजस्ट करूं, बाद में इसको डालूं, या फिर मैं अभी इस टाइम के लिए इन सबको 0 करना चाहता हूं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, अब एक एक आइटम को ढूंढ के आप 0 करोगे बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है कि एक एंट्री आपको करनी है ट्रांजेक्शन में जाके, स्टॉक इशू,
और होलसेल पे क्लिक करना है, उसके बाद एंटर करना है और यहाँ पे आपको लेजर लेना है सेल्फ ब्रेकेज एक्सपायर्ड एंड वेस्ट, ये वाला लेजर आपको लेना है। अगर लेजर शो ना करे तो F7 की प्रेस कर लेना, उसके बाद आप एंटर करें, एंटर एंटर। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये क्वांटिटी वाला ऑप्शन लेना है, उसके बाद एंटर और यहाँ पे डालना है -1, मतलब मिनिमम 1 माइनस है और इसके ऊपर जितने भी माइनस है वो सब के सब यहाँ पे अपने आप ही एंटर्ड हो जाए। उसके बाद एंटर एंटर, लास्ट वाले को करना है डोंट इफेक्ट से इफेक्ट, ई प्रेस कर दीजिए या ड्रॉप डाउन कर दीजिए और एंटर करें। और यहाँ पे जितनी भी कंपनीज बनी हुई है आइटम की, इनको स्टार बटन प्रेस करके एंटर कर दे, तो सॉफ्टवेयर अपने आप ही फाइंड कर लेगा कि ऐसे कितने आइटम हैं जो माइनस में है। अब देखिए ये -1 था, ये -6 थे, ये -9, ये -12, तो सब जो है ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही लेके आ गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, Ctrl+W से इसे सेव कर देना है। अब Ctrl+W किया हमने और सेव कर दिया। अब अगर हम स्टॉक में चलते हैं और स्टॉक चेक करते हैं, अब आपको एक भी माइनस नहीं दिखाई देगा। और ये उनके लिए बहुत बेटर है, जैसे फार्मेसी है तो उसमें 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार ऐसे आइटम्स है, तो उस केस में फाइन करना कि कितने आइटम मेरे माइनस है बहुत डिफिकल्ट है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। या जिनकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, जैसे FMCG ग्रोसरी, इनके लिए बहुत इन्वेंट्री होती है, तो इनके लिए बेस्ट है, तो वो ये एंट्री पास करके अपने माइनस स्टॉक को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यही दिखा रहा था, अब इसमें एक भी जो है माइनस नहीं बचा, माइनस स्टॉक एक भी नहीं है, सारे पॉजिटिव स्टॉक हैं, तो ये चीज़ आपकी ठीक होगी इससे। अब इसमें जो है इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। अब जैसे कि देखिए ये जो 12 क्वांटिटी हमने डाली है, ये फरवरी के महीने में, यानी कि 6 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा आइटम, तो ये हमें हटाना है। ऐसे ही बहुत सारे आइटम हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, ये हटाने हैं हमें। तो ये कैसे हटाना है, अब एक आइटम को फाइंड करना फिर उसको ढूंढना, तो ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपको जाना है ट्रांजेक्शन में, स्टॉक इशू, होलसेल, और यहाँ पे आपको एंटर करना है, सेल ब्रेकेज एक्सपायरी लेना है, एंटर एंटर। और अब यहाँ पे पहले आपने माइनस के लिए क्वांटिटी वेज जो है सिलेक्शन किया था, अब आपको करना है एक्सपायर्ड स्टॉक के लिए एक्सपायर्ड बिफोर, अब यहाँ पे एंटर करना है और आपको यहाँ पे डेट एंटर करना है। जैसे मुझे फरवरी 2026 करना है कि फरवरी 2026 तक जितनी भी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है इस डेट के अंदर, वो सब अपने आप यहाँ पे एंट्री हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाला जी 2026 और एंटर, और कंपनी पे स्टार बटन प्रेस करना है, सारी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे आइटम है जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। अब हमने क्या सिर्फ और सिर्फ अपने डेट मेंशन करी और सारे के सारे यहाँ पे अपने आप ही आ गए। अब सिंपली हमें Ctrl+W करना है सेव करने के लिए, एंटर एंटर करके इसे सेव करना है। अब हमारे पास कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो एक्सपायर्ड है हमारे आइटम की लिस्ट में। और इससे ये भी है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अगर आपकी किसी शॉप में किसी रैक में रखा हुआ है तो आप अपने लड़के को दे सकते हैं, या जो भी है, या आप अगर इंडिविजुअल मैनेज करते हैं तो दोपहर के टाइम में जैसे सेल डाउन हो जाती है बिल्कुल, उस टाइम पे क्या है आप अपने सारे वेस्टेज स्टॉक को निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी कि कोई भी फिजिकल स्टॉक है उसको डिजिटल से मैच करना है तो वो कैसे करना है, कितने भी स्टॉक आपके माइनस में आ रहे हैं इन सबको एक साथ जीरो करना है 1 सेकंड में, तो वो कैसे करना है वो भी क्लियर हो गया आपको। या फिर बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो एक्सपायर्ड होते हैं और हमारी इन्वेंट्री में बस पड़े ही रहते हैं, उसको कैसे जीरो करना है, तो ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।